डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। तो चलिए, हमने जहाँ पे अपना जो लास्ट लेक्चर को एंड किया था वहीं से हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। हम कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, यानी कि जो 4.3 एक्सरसाइज है हमारी, उसके हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने 7th तक तो जो ये क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम 8वां और जो 9वां क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो किस स्पीड से, वो हमें पता नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उससे वो 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर जो उसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपको पता है टाइम कम लगेगा। तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको ना जो 1 घंटा का जो टाइम है वो कम लगता है। फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी को ट्रेवल करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या करनी है, ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें निकालनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन की जो औसत चाल है या समान चाल है वो हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल करनी पड़ रही है वो देख लीजिए। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं 360 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर। अब देखिए उसको टाइम कितना लग रहा है। अगर पहले की हम बात करें तो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारी 360 किलोमीटर और जो स्पीड है वो अब है हमारी x। तो इतना टाइम उसको लगेगा, इतने घंटे, आवर्स। यह है हमारा पहला टाइम, यानी कि t1। अब देखिए सेकंड कंडीशन में, इन सेकंड कंडीशन यानी कि दूसरी स्थिति में, इन सेकंड कंडीशन यानी कि दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या है, उसकी जो स्पीड है वो पहले वाली नहीं है, अब उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यानी कि दूसरी स्थिति में जो स्पीड है, यानी कि सेकंड कंडीशन में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो देखिए पहले तो x थी लेकिन अब कितनी है, x + 5 है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी है। तो इतने किलोमीटर पर आवर हमने लिख दिया, यानी कि चाल है ये, और डिस्टेंस तो वही रहेगी, यानी कि 360 किलोमीटर ही उसको जाना है। तो इस कंडीशन में अब टाइम देखिए उसको कितना लगेगा, यानी कि t2 हमने इसको लेट किया टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, d/s, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। तो इस कंडीशन में इसको टाइम कितना लगेगा वो देखिए, 360 तो डिस्टेंस है ही है, और स्पीड कितनी उसकी अब है x + 5। तो यानी कि इतना टाइम लगेगा, आवर्स यानी कि घंटे। अब देखिए दूसरी स्थिति के अंदर उसको जो टाइम है वो कम लग रहा है, पहली स्थिति की बजाय कितना कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये है कि जो ये टाइम है वो ज़्यादा है किससे, इस वाले टाइम से। कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है, यानी कि इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 360 अपॉन में x और माइनस 360 अपॉन में x + 5 इक्वल टू हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि ये जो टाइम है वो इस टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, तो इसमें से ये हमने माइनस कर दिया और इक्वल टू कितना रख दिया, 1। तो चलिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, यानी कि x × x + 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x + 5 बचेगा, जो कि ऊपर 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 360 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, x + 5। फिर माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली x बचेगा, और x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 360x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है, 1 है। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360x हो जाएगा, और 360 को 5 से करेंगे तो वो देखिए 5 × 6 = 30, यानी कि 30 हो जाएगा। 3 कैरी आ जाएगी, फिर 5 × 3 = 15 और 3 18, यानी कि 1800 आ जाएगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो। और माइनस का कितना है, 360x है, यानी कि 360x है, और डिवाइड में x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² और प्लस का
ये हो जाएगा 5x और सामने है हमारा 1। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो यहाँ पे बचेगा 1800 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आर पार गुणा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स और इक्वल टू कितना आएगा 1800 को 1 से करेंगे तो ये 1800 ही आएगा। अब इस 1800 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का और 5x और माइनस का 1800 और इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड हम लगा लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हमारे पास इक्वेशन की क्या थी वो देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 यानी कि 1800 और इक्वल टू कितना है 0 है। ये 0 है ये भी। तो यहाँ पे देखिए हमें 5x के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनका प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 45 और 40। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x और माइनस का 40x क्योंकि 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ही आएगा और इक्वल टू हमारा कितना है 0 है। ये 45 और 40 ही क्यों बने, अगर आपको ये देखना है चेक करना है तो हम क्या करेंगे 1800 के जो फैक्टर है वो बना के देख लेंगे साइड में और वहाँ से हम उन वैल्यूज़ को आपस में एडजस्ट करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा क्लियरली ये मतलब देखना है तो आप जो मेरे पीछे वाले लेक्चर है एक्सरसाइज 4.2 और जो 4.3 की जो सम है उनमें मैंने डिटेल से इनको बारीकी से बताया है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम इन दोनों के फैक्टर निकालते हैं, ये कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 45 और माइनस का यहाँ पे है 40 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x और प्लस यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे बचेगा 45 और इक्वल टू कितना होगा 0। तो x प्लस 45 यहाँ भी है और x प्लस 45 यहाँ भी है। तो x प्लस 45 फिर से कॉमन आ जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, तो x बचेगा और यहाँ से माइनस का 40। तो x माइनस 40 हम यहाँ पे लिख देंगे और इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से x माइनस 40 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 40। तो हमें पता है कि जो स्पीड है या फिर जो चाल है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100। इसलिए स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि जो एक समान चाल है वो कितनी हो जाएगी ऑफ द ट्रेन हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 × 3/8 आवर्स कि जो 2 वाटर टैप है यानी कि 2 नल है वो एक टैंक को इतने घंटे में भर लेते हैं, यानी कि 9 × 3/8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9×8 और 3 75/8 हो जाएगा, यानी कि 75/8 हो जाएगा। इतने घंटे में दोनों टेप है ना मिलकर एक टैंक को भरते हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़े व्यास वाला जो टेप है यानी कि नल है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, उसको 10 घंटे का टाइम है ना वो कम लगता है, अपने आप ही लगेगा क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी आएगा क्योंकि उसका जो डायमीटर वो बड़ा है। टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग अगर हम दोनों से टैंक को भरवाएंगे तो बड़े वाला जो है टेप है वो 10 घंटे कम समय में भर देता है टैंक को, किसकी बजाय छोटे नल की बजाय। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, हमें ये बताना है कि अगर हम दोनों से अलग अलग टैंक को भरवाएंगे तो प्रत्येक टेप को कितना टाइम लगेगा, यानी कि दोनों नल के द्वारा जो लगा गया समय है वो हमें बताना है। तो चलिए यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई है
कि जो बड़े व्यास वाला जो टेप है, डायमीटर वाला जो टेप है, उसको 10 घंटे का कम समय लगता है किसकी बजाय, छोटे वाले टेप की बजाय। तो जो छोटा डायमीटर का जो टेप है उसको कितना समय लगेगा वो हम लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप। जो छोटे वाला टेप है उसको कितना समय लग रहा है वो हमने लेट कर लिया x आवर्स। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, उसको 10 घंटे कम लगेगा, तो वो हम लिख देते हैं सो, या फिर टाइम टेकन बाय लार्जर टेप, यानी कि बड़े नल के द्वारा लिया गया समय, ऊपर छोटे नल के द्वारा लिया गया समय, वो हो जाएगा x माइनस 10, यानी कि x से ऊपर वाले से 10 घंटे कम लगेगा, तो x माइनस 10 आवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखिए दोनों के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ, यानी कि दोनों के द्वारा लिया गया समय। तो वो देखिए हमें पता है 75/8 था, यानी कि 75/8 घंटे आवर्स। तो अब देखिए ये x घंटे में भरता है टैंक को, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, यानी कि वर्क डन हम निकालेंगे दोनों का। वर्क डन ऑफ स्मॉलर टेप, स्मॉलर का मैं s यूज करता हूँ, कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉलर टेप, इन 1 आवर। 1 घंटे में जो स्मॉलर टेप का है वो काम कितना होगा, यानी कि वो हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इतना काम करेगा स्मॉलर टेप 1 घंटे में। और जो वर्क डन ऑफ है लार्जर टेप, वो देख लीजिए 1 घंटे का कितना होगा, वर्क डन ऑफ लार्जर का मैं L यूज कर लेता हूँ यहाँ से, टेप इन 1 आवर। 1 घंटे में जो बड़े वाला टेप है उसको कितना काम करना पड़ेगा 1 घंटे में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 में कितना हो जाएगा, 1 में x माइनस 10 हो जाएगा, इतना यूनिट वो काम करेगा। और वर्क डन ऑफ बोथ, वर्क डन ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का जो वर्क डन होगा इन 1 आवर, इन 1 आवर, वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/75 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 8/75 हो जाएगा। तो दोनों के द्वारा इतना काम किया जा रहा है घंटे में, और अलग अलग देखें तो दोनों के द्वारा इतना काम किया जा रहा है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये आना चाहिए हमारा, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, यानी कि 8/75, यानी कि 8/75, 8/75। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार, 1/x और प्लस 1/x माइनस 10 और इक्वल टू क्या होगा, 8/75 होगा, क्योंकि ये तो है छोटे वाले टेप का 1 घंटे का काम, और ये है बड़े वाले टेप का 1 घंटे का काम, और ये है उन दोनों के 1 घंटे का काम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए। तो चलिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू फिल कर ली है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 ही आएगा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 10 बचेगा, जो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 ही हो जाएगा, और प्लस का साइन लगेगा ये वाला। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली x बचेगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1x आ जाएगा, और इक्वल टू कितना है हमारा, 8/75। तो अब देखिए x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और माइनस का कितना है यहाँ पे 10 है, तो माइनस का 10, और डिवाइड में देखिए x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x², और x को 10 से करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा कितना है, 8/75। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुणा करेंगे, तो इस वाली वैल्यू को जब 8 से करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 8x², और 8 को 10 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, माइनस का 80x हो जाएगा, और इक्वल में 75 को 2 से करेंगे तो 150 यानी कि 150x हो जाएगा, और 75 को फिर 10 से करेंगे तो माइनस का
50 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को हम इधर लेके आएंगे, तो यानी कि ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो चलिए हम आगे लिखते हैं इनको, 8x², फिर उसके बाद में देखिए वैल्यू क्या है, माइनस का 80x है, माइनस का 80x है, और उधर से जो दोनों वैल्यूज है 150x, ये तो माइनस का हो जाएगा और 750 जो है वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 150x हो जाएगा और जो 750 है वो प्लस का हो जाएगा 750, और इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा 8x² और माइनस का 80 और माइनस का 150, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये माइनस के 230 यानी कि 230x हो जाएंगे, और प्लस का 750 है, और इक्वल टू हमारा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से तो देखिए पहले a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखिए कितना होगा, वो होगा हमारा 6000 यानी कि 6000। तो हमें 230 यानी कि 230 जो x है उसके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका प्लस माइनस करने पर तो 230 आना चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई करने पर 6000 आना चाहिए। तो चलिए इसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 8x² माइनस, ये दोनों देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हो जाएंगे 230 यानी कि 200x और 30x, यानी कि 200 और 30 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 230 हो जाएगा, और 200 की और 30 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 ही आएगा। तो प्लस का 750 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इक्वल टू हमारा कितना है, 0। तो चलिए इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी वैल्यू जो देखिए क्या हो जाएगी, 8x² माइनस ये हो जाएगा हमारा 200x, और ये माइनस का 30x हो जाएगा, और प्लस का कितना है 750, इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 8x और यहाँ पे 200x, ये 8x² है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आ जाएगा 8x आएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x बचेगा, और 8 से जब 200 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा माइनस का 30, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 25, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए x माइनस 25 यहाँ भी है और x माइनस 25 यहाँ भी है, तो फिर कॉमन आ जाएगा x माइनस 25, और यहाँ से बचेगा 8x और यहाँ से बचेगा माइनस का 30, और इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अब देखिए एक बार तो इसको हम 0 के सामने रखेंगे और एक बार इसको 0 के सामने रख देंगे। तो चलिए यहाँ से x माइनस 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और एक बार हमारा देखिए दूसरी वैल्यू क्या है, 8x माइनस 30, 8x माइनस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 पॉजिटिव प्लस का, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो हम 30 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, और जो 8 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है हमारा। तो इन दोनों में से दोनों भी आंसर हो सकते हैं और कोई एक भी होगा। तो चलिए पहले हम इसको लेके चलते हैं। सो टाइम टेकन बाय लार्जर टेप, सॉरी स्मॉलर टेप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप। जो छोटे वाला टेप है उसको जो टाइम लगेगा वो हम यहाँ से ले लेते हैं 25 घंटे यानी कि 25 आवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला ये आंसर क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो लगभग वो 3 से ऊपर आएगी, यानी कि चलो हम 4 भी लेके चलते हैं इस वाली वैल्यू को, तो फिर जो बड़े वाला टेप है उसको तो 10 घंटे कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे 25 के हिसाब से देखें तो उसको तो टाइम लगेगा 15 घंटे, यानी कि टाइम टेकन बाय, हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर टेप। जो बड़े वाला टेप है अगर हम 25 के हिसाब से देखें तो उसको 10 घंटे कम लगेंगे, तो यानी कि उसको 15 आवर्स लगेंगे। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये भी पॉजिटिव है, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो अगर मान लेते हैं ये 4 भी है तो उसको 10 घंटे कम लगेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव में चले जाएगा।
तो टाइम कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ इसी को ही लेके चलेंगे। तो 25 और जो 15 ये है हमारे दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।